हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने गैल्वेनोमीटर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज। कन्वर्टिंग moving coil galvanometer into first ammeter और सेकंड वोल्टमीटर। ठीक है, एक बार हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और एक बार कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देखो। मान लिया ये कोई गैल्वेनोमीटर है जी, और इसके अंदर जो करंट लिमिट है ये कितना करंट ले सकता है, आई जी। हम चाहते हैं कि हमें आई करंट मेजर करके दे, बट उसकी लिमिट तो आई जी है और आई बड़ा है आई जी से। तो क्या करेंगे, इस करंट को थोड़ा सा बाईपास करा देंगे, यानी साइड से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे हम लोग। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में तो एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे जो कि कनेक्ट करेंगे हम लोग सीरीज में। ठीक है, और यहां से यहां तक का वोल्टेज है V और इसमें करंट गया IG। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये ध्यान रखना, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो लिख देता हूं इसको। टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इधर टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बन जाएगा एक एक नंबर का। ठीक है, बाकी वो देखो, इससे फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल मतलब आई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल। तो आई जी इंटू जी, इस तरफ से पोटेंशियल आ गया, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल आ चुका, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इधर से भी पोटेंशियल फाइंड कर लो, सेम होगा। इधर से करंट आया आई, उसमें से आई जी आगे चला गया तो बचेगा कितना, आई माइनस आई जी। तो इधर से चेक करोगे पोटेंशियल कितना आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पोटेंशियल सेम होगा। एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। इधर से पोटेंशियल फाइंड किया, ऊपर से पोटेंशियल फाइंड किया। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और बस इनको इक्वल कर दिया हमने। आगे हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस तरफ चेक करो, इस तरफ तो बहुत बेसिक से चीज है, ओम्स लॉ। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल है V और रेजिस्टेंस है G और R, सीरीज में है तो ऐड V इक्वल्स टू आई आर। आर मतलब रेजिस्टेंस और सीरीज में है तो R प्लस जी। यहां से R की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली जाएगी, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। V अपॉन आई जी माइनस जी। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बना वोल्टमीटर के लिए और ये बना तुम्हारा एमीटर के लिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। इसके कुछ हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूले को ध्यान रखना। देखो, पहला क्वेश्चन बोला गया, ए गैल्वेनोमीटर with
coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट. ठीक है, देखो बोला गया एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस है 12 ओम. तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको दिखाया जाता है G से 12 ओम. शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर. गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो बताया गया 2.5 मिली एम्पियर और उसको डिनोट करते हैं IG से. ठीक है, मिली एम्पियर है तो चेंज कर लेना इसको 10 की पावर -3. ये IG गिवन है. How will you convert it into an ammeter of range 0 to 7.5 एम्पियर. हम चाहते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 2.5 मिली एम्पियर से बढ़कर 7.5 एम्पियर हो जाए. तो ये I की वैल्यू गिवन हम लोग को. समझ आया वैल्यू कौन सी कैसी देखनी होती है. जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो होता है G, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यानी उसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है वो होता है हमारा IG. और जो भी हमारा एमीटर हो या वोल्टमीटर हो उसकी जो रेंज होती है वो होती है I या फिर V. ठीक है, अभी वोल्टमीटर पे भी चलते हैं. तो ये तीन मिल चुके हैं हम लोग को. पूछा गया है कि इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें. तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसकी वैल्यू कितना निकाली थी अभी हम लोगों ने, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये निकाला था. ठीक है, इसको पुट करके सॉल्व कर दो. IG 2.5 मिली एम्पियर, I की वैल्यू 7.5 एम्पियर, IG 2.5 मिली एम्पियर और G की वैल्यू 12 ओम. इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, ये मिल जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम. तो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें इतनी वैल्यू का तो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में जिसकी रेंज होगी 0 to 7.5 एम्पियर. अगर इसी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कनेक्ट R इन सीरीज में R को कनेक्ट कर दो जहां पे R क्या है V अपॉन IG माइनस G. V क्या है वोल्टमीटर की रेंज 10, IG की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर और G की वैल्यू, G कितना दे रखा है 12 ओम. इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटाया 0 लगा 4, यह आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 -12 यानी कि 4000 -12 बन जाएगा 3988 ओम. ठीक, समझ आया ये, इसको नोट करो. इस टाइप के एक दो और देखते हैं अभी. जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, एक दो और कर लेते हैं प्रैक्टिस. बोला गया एन एमीटर ऑफ 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, what must be
रेजिस्टेंस टू इनेबल एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो बोला गया एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.8 ओम और वो कितना करंट मेजर कर रहा है, मैक्सिमम 1 एम्पियर। हम चाहते हैं कि एमीटर ज्यादा करंट मेजर करने लगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना होगा। तो पूछा गया है कि व्हाट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इनेबल, ये यहां पे शंट रेजिस्टेंस होगा, टू इनेबल एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। हम चाहते हैं कि जो एमीटर 1 एम्पियर को मेजर कर रहा है वो अब 5 एम्पियर को मेजर करने लगे, उसके लिए शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो पहले डेटा नोट कर लो क्या क्या गिवन है। 0.8 एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस है, यानी कि जी, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर, यानी कि IG। व्हाट मस्ट बी शंट रेजिस्टेंस, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। टू इनेबल एमीटर टू मेजर करंट अप टू, ये एमीटर की रीडिंग दे रखी है कि कितना करंट हमें मेजर करवाना है, 5। अब फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। IG कितना गिवन है, 1, I 5, IG 1, G 0.8। तो यह आ जाएगा सॉल्व करके 0.2 ओम। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। एमीटर और शंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एमीटर और शंट ये तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, पैरेलल के लिए इनवर्स करके ऐड कर दो, 1/s प्लस 1 एमीटर का रेजिस्टेंस 0.8। एमीटर का रेजिस्टेंस 0.8, शंट रेजिस्टेंस 0.2, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनवर्स करके। सॉल्व कर लो, 0.8 एलसीएम, यहां पर 4, यहां 1, ये 1/r, r आ जाएगा 0.8/5, ठीक है, 0.16। क्लियर वही, इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, बोला गया अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G can be converted into voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance R in series with it. How much resistance will be required to change its range from 0 to V/2। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, बस इस बार उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी, ये कुछ ABCD के टर्म्स में दे रखी है हमें सारी वैल्यूज।
बोला गया एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी और इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे वोल्टमीटर में जिसकी रेंज है 0 टू वी वोल्ट और 0 टू वी वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा आर उसके सीरीज में। इतनी बात तो हमें भी पता है, अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, वो बोला है उसने स्टार्टिंग की 2 लाइन में। ठीक है, आगे हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू वी बाई वोल्ट। अब बताओ कि कितने रेजिस्टेंस की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें जिसकी रेंज कितना हो 0 से V बाई 2। तो यहाँ पर 2 केस है, एक बार तो हमने 0 टू V वोल्ट पे कन्वर्ट किया और एक बार 0 टू V बाई 2 वोल्ट पर कन्वर्ट किया। केस फर्स्ट 0 टू V वोल्ट के लिए ये तो सिंपल है, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना होगा V अपॉन IG माइनस जी। ठीक है, रेजिस्टेंस R गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G गिवन है, वोल्टमीटर की रेंज V गिवन है, सब कुछ ठीक है। केस 2 में देखो 0 टू V बाई 2 वोल्ट के लिए इस रेंज में अगर कन्वर्ट करना है, रेजिस्टेंस करना है हमें फाइंड R डैश, V वोल्टमीटर की रेंज V बाई 2 है तो V की जगह पर V बाई 2, करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो सेम रहेगा, वो चेंज करने को नहीं बोला। अब हमें R डैश फाइंड करना है, एक इक्वेशन ये बने एक इक्वेशन ये बने, दोनों को सॉल्व करो R डैश आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखो, पहली इक्वेशन से G की या IG की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। मैं यहां से IG की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, IG आ जाएगा, रुको, ये R प्लस जी इक्वल्स टू V अपॉन IG, तो यहां से IG आ जाएगा V अपॉन R प्लस जी। ठीक है, यहां से भी IG फाइंड कर लो, R डैश प्लस जी इक्वल V अपॉन 2 IG, तो IG आ जाएगा V अपॉन 2 R डैश प्लस जी। इसको बनाओ इक्वेशन 1 और इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से भी IG फाइंड कर चुके, यहां से भी IG फाइंड कर चुके, दोनों को इक्वल कर दो, बस 2 इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका कोई जरूरी नहीं, ये ऐसा ही करना है कि यहां से IG निकालो यहां से IG निकालो, जैसे मर्जी इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके बहुत जानते हो तुम लोग, वैसे कर देना, सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 ये बन जाएगा V अपॉन R प्लस जी और इधर है V अपॉन 2 R डैश प्लस जी। ठीक है, V से V कैंसिल और R डैश हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2R डैश प्लस 2G इक्वल टू R प्लस जी। 2G को इधर ले जाओ तो R प्लस G माइनस 2G, तो बचेगा कितना माइनस का G, तो R डैश कितना आ जाएगा R माइनस जी बाई 2। बस यही हमें फाइंड करना था। तरीका समझ आया, इसको नोट करो। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा ओवर हो चुका, अगले सेशन से हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। अब बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, जितने भी लेंथी चैप्टर थे वो कवर हो चुके हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, और एक लेंथी चैप्टर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स आ जाएगा, वो थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।